नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उत्तर कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन ने अपनी छोटी बहन को अपना सिपहसालार बना दिया। खबर है कि ऐसा उसने अमेरिका और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की वजह से किया है। दरअसल उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी ने यह इल्जाम लगाया है कि CIA ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर इसी साल मई में किम जोंग उन को मारने की कोशिश की थी। हालांकि ये कोशिश नाकाम हो गई, मगर कातिल किम जोंग उन के बेहद करीब तक जा पहुंचा था। इसीलिए इस तानाशाह ने अब अपनी सबसे भरोसेमंद बहन को अपना सिपहसालार बना दिया है। कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मगर किम जोंग उनकी किस्मत तो देखिए, उसे बचाने वाली उससे उम्र में छोटी है और मारने वाला उससे ताकत में बहुत बड़ा। लेकिन कब कोई छोटा असरदार हो जाए और ताकतवर बेअसर हो जाए, कह नहीं सकते। वरना कसर तो किम के सबसे बड़े दुश्मन देश अमेरिका ने कोई नहीं छोड़ी थी। खुलासा हुआ है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसी साल मई में उत्तर कोरिया के शासक मार्शल किम जोंग उन को मारने की नाकाम कोशिश की थी। वो भी बम या बंदूक से नहीं, बल्कि बायोकेमिकल पॉइजन यानी आम जुबान में जहर के जरिए। मगर एक तरफ CIA अगर किम को मारने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उसकी बहन किम यो जोंग उसे बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये नाम नया जरूर है, मगर किम से इसका रिश्ता अटूट है। बचपन से लेकर अब तक किम जोंग उनकी चहेती और अब उसकी रक्षक बन चुकी है बहन किम यो जोंग। और अब तो किम ने अपनी बहन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। ये जानना दिलचस्प है कि आखिरकार किम यो जोंग उसकी सगी बहन है या फिर सौतेली, क्योंकि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की 5 बीवियां थीं, जिनसे उनके कुल 7 बच्चे थे। तो जिस पर किम जोंग उन इतना भरोसा जता रहा है और उसे इतनी अहम जिम्मेदारी सौंप रहा है, वो है कौन? किम की ये बहन उसके साथ अक्सर फील्ड दौरों पर और पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान दिखाई देती है। जाहिर है रिश्ता कोई नजदीकी ही है, वरना भरोसा तो किम अपने भाइयों पर भी नहीं करता। तो सुनिए, किम जोंग उन और किम यो जोंग दोनों एक ही माता पिता की संतान है और इन दोनों की मां का नाम को योंग हुई है, जो पिता किम जोंग इल की तीसरी पत्नी थी, जिनकी मौत साल 2004 में हुई। जिस किम जोंग उन नाम के शख्स की हत्या मार्शल किम जोंग उन ने मलेशिया में कराई थी, वो किम जोंग उन का सबसे बड़ा बेटा था, यानी किम जोंग उन का सबसे बड़ा भाई। जिसके बाद किम जोंग इनकी बेटी है, जिसका नाम
किम सुल संग है, जो फिलहाल देश के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट में काम कर रही है। इसके बाद नंबर आता है किम जोंग चुल का, जो फिलहाल वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के लीडरशिप डिवीजन में डिप्टी चीफ की भूमिका निभा रहा है। मगर किम जोंग इन के किसी बेटे या बेटी ने उसके चौथे नंबर के बेटे किम जोंग उन से आगे निकलने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वो मारा गया। अपने सभी भाइयों बहनों में किम जोंग उन को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बहन किम यो जोंग पर है। इसीलिए उसने उसे पार्टी में पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया, जिसके बाद उसका ओहदा अपने भाई के बाद सबसे बड़ा हो गया है। इस तरक्की से पहले भी वो अपने भाई किम जोंग उन की छवि सुधारने में लगी हुई थी, और अब तो उसे किम जोंग उन का रक्षक बना दिया गया है। यानी CIA को किम जोंग उन को मारने से पहले किम यो जोंग से होकर गुजरना होगा। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरिया का यह शासक जब परमाणु हथियार और मिसाइलों का परीक्षण देखने में मसरूफ था, तब कोई चुपके से उसके नजदीक आया था, जिसने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। मगर वो कोशिश नाकाम हो गई, और इसका खुलासा खुद नॉर्थ कोरियाई एजेंसी ने किया। इस एजेंसी के मुताबिक जिस आतंकी ने मार्शल किम जोंग उन को मारने की कोशिश की, वो कोई और नहीं बल्कि CIA का किराए का कातिल था, और उसका नाम भी किम था। पिछले कई दशकों से अमेरिका का सामना किसी ऐसे दुश्मन से नहीं हुआ जो उससे डरता ना हो, या फिर जिसने उसे डराया हो। मगर कोरियाई पेनिनसुला के इस छोटे से देश और उस छोटे से देश के इस छोटे कद वाला शासक ना अमेरिका से डरता है, बल्कि उल्टा उसे डराता है। लाख कोशिश के बाद भी अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा कि वो इस किम जोंग उनका क्या करे, क्योंकि धमकियों से ये डरता नहीं, और हथियारों का तो खुद उसने जखीरा खोल रखा है। लिहाजा अमेरिका को अब समझ में आने लगा है कि उसे ना तो धमकाकर और ना ही हथियारों का रौब दिखाकर दबाया जा सकता है। इसीलिए किम जोंग उन को मारने के लिए अमेरिका ने अपने खुफिया किलर छोड़ दिए, जो अब तक कई नाकाम कोशिशें कर चुके हैं। अमेरिका के इस खुफिया मिशन का खुलासा खुद उत्तर कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने किया है। इस कोरियाई एजेंसी के मुताबिक इस साल मई में CIA और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के आदेश पर कुछ खूंखार आतंकवादियों ने उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के मुख्यालय पर केमिकल हमला करने के मकसद से घुसपैठ की, जिन्हें हमले से पहले ही पकड़कर इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। इस खुलासे के बाद नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को बदनाम करने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल खुद अमेरिका दूसरे देशों को बदनाम करने के लिए किया करता था। उत्तर कोरिया ने अपने शासक की हत्या की साजिश के लिए CIA के इस कदम को आतंकी कदम और CIA को आतंकवादी संगठन करार दिया है। KCNA के मुताबिक दूसरे देशों में सरकार उखाड़ फेंकने को सही ठहराने के लिए अमेरिका गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अमेरिका पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जरिया बनाया। और अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने रासायनिक हथियार के जरिए मार्शल किम जोंग उन को मारने की कोशिश की, और अमेरिका की ये घिनौनी हरकत बताती है कि दुनिया में कैसे आतंकवाद की जड़ में वो खुद है।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को उसी के देश में उसी के लोगों के सामने मारने का प्लान बनाया था और उसे मारने के लिए जिस किलर को सुपारी दी गई उसका नाम भी किम है। मगर यह इकलौता प्लान नहीं है जो अमेरिका ने उत्तर कोरिया के राष्ट्र अध्यक्ष को मारने के लिए बनाया, बल्कि अमेरिका का एक प्लान बी भी है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने किम जोंग उन को मारने के लिए प्लान बी भी बना रखा है। क्या है अमेरिका का प्लान बी? पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर जिन लोगों ने मारा था, उस नेवी सील कमांडोज की गिनती अमेरिका के सबसे जाबाज फोर्स में होती है। तो क्या अमेरिकी के सील कमांडोज का अगला टारगेट किम जोंग उन है? क्या ओसामा की तरह सील कमांडो भी उत्तर कोरिया में घुसकर किम जोंग उन को मारने की तैयारी कर रही है? दरअसल दक्षिण कोरिया के अखबार के हवाले से यह खबर आई है कि अमेरिकी नेवी सील 6 के स्पेशल कमांडोज को मार्शल किम जोंग उन को मारने का काम सौंपा गया है। जैसे ओसामा को मारा गया, जिस तरह सद्दाम पर बंदूक तानी गई, जैसे गद्दाफी को घुटनों पर लाया गया, जिस तरह सोमालिया के समुद्री डाकुओं से बंधकों को छुड़ाया गया, अब वैसे ही किम पर नकेल कसेंगे सील कमांडो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और दक्षिण कोरियाई एजेंसी दोनों ने किम जोंग उन को मारने का टोकन इन कमांडोज को दे दिया है। कब, कहां और कैसे दिया जाएगा ऑपरेशन को अंजाम, ये कोई नहीं जानता सिवाय इनके। ऑपरेशन खुफिया है, इसलिए कोई भी इसकी जानकारी देने को तैयार नहीं। मगर यह खबर फिजाओं में तब तैरी जब एक दक्षिण कोरियाई न्यूज़पेपर जुंगांग डेली ने खुफिया अंदाजा लगाया कि नेवी सील कमांडोज की टुकड़ी टीम 6 जो एक खास मिशन को अंजाम देने के लिए उत्तर कोरिया की सरहद के नजदीक ड्रिल ऑपरेशन कर रही है। खुद उत्तर कोरियाई एजेंसियों ने न्यूज़पेपर जुंगांग डेली की खबर के अंदेशे को सच माना है। साथ ही इस बारे में किम जोंग उन को आगाह करते हुए उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नॉर्थ कोरियाई एजेंसी ने मार्शल किम जोंग उन की जान को पैदा हुए खतरे को देखते हुए अपने जासूसों को न सिर्फ नेवी सील के इस ऑपरेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने का हुक्म दिया है, बल्कि इससे बचने के तौर तरीकों के बारे में भी पता करने की शुरुआत कर दी है। मौजूदा खतरे को देखते हुए किम के सुरक्षा सलाहकार ने उसे खुली जगह और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने को कहा है, जिसके बाद न सिर्फ खुली जगहों पर किम की गतिविधियों में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है, बल्कि 2013 से अब तक उसका बाहर निकलना 51% से 32% पर रह गया है। इतना ही नहीं, कार बम धमाके के डर से वो अपनी आलीशान मर्सिडीज से भी कम ही चलता है। नेवी सील 6 के बारे में हालांकि ये खबर पक्की है कि साउथ कोरिया के सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज में उसके कमांडोज ने भाग लिया, और इसी खबर ने किम और नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। उत्तर कोरिया को लग रहा है कि साउथ कोरिया के रास्ते नेवी सील उनके देश की राजधानी प्योंगयांग और यहां तक कि किम जोंग उन के महल में भी दाखिल हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।